अब इसी के उपलक्ष्य में गरीबदास महाराज ने एक प्रमाण दिया। एक गरीबदास जी महाराज का एक शिष्य उसी गांव का छुडानी का था। वो लड़का जवान था, शादी हो रही थी। उसके 2-4 दिन वो सत्संग में नहीं आया लगातार। तो महाराज जी ने बुला, भी की बात है, छोरे लाओ बुला। अच्छा भगत था, अच्छी लगन लगी थी उसकी। वो कदे फिर होके पिनिया दौरा बैठ गया और फिर बुला लिया। वो बुला, भी महाराज जी याद करें थे तेने। वो गया, भाई गुरु जी ने कैसे याद किया? अखा महाराज जी कैसे याद किया महाराज? भाई मैं तो गरीबदास जी कहने लगे, मैं नो पूछूं था भाई कई दिन लाग गए, दर्शन ना दिए, गांव के गांव में भी फिटन ना है, मेरे यार जी नहीं लगता। महाराज जी ने कहे थे किसी तरह ये बेचारे आना कंटिन्यूस आना जाना बना रहते, इनकी जो है, इनकी जो दुर्गति है वह ना फिर दोबारा पनप जावे, क्योंकि सत्संग हमारे अंतःकरण को साफ करता है। जितनी बार भी हम इसको सुनेंगे उतनी नई चेतना हमारे अंदर और हौसला बढ़ता है। अक जी ऐसे है कि मेरे पिताजी का श्राद्ध था कल। अच्छा, जो कल गया उसको मेरे पिताजी का श्राद्ध था। के क्या करो भाई श्राद्ध में के पंडित जी आवेगा, आता है और अपना भोजन बनाओगा और पहले आप भोग लगाओगा, फिर परिवार को बांटा जाएगा। बोला भाई ठीक, बहुत अच्छी बात भाई। और ने बोला महाराज जी मैं कल भी नहीं आऊंगा। क्यों भाई? कि कल मेरी मां का श्राद्ध है। बोला अच्छा, पर एक काम करिए भाई कि मैं हमने भी खवा दे, खीर ख्यार बना दोगे? अखा जी खीर बनावांगे, थोड़ी सी मेरे खातिर भी ले आइए। अख ले आऊंगा महाराज जी, या कौन सी बात है, जरूर ले आऊंगा। नो करिए 2 आंख ले आइए। अच्छा 2 आंख ले आऊंगा। जब पंडित जी ने अगले दिन सारा काम कर लिया, भोजन भी पा लिया, सबको खिला भी दिया, अपने मंत्र उच्चारण सारे कर लिए, और फिर ये कहा कि तेरे पिताजी भी 1 साल के लिए तृप्त हो चुके हैं, अब उनको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने भोजन पा लिया। तो ठीक से वो 2 व्यक्तियां की रोटी खीर लेके और बंदी छोड़ के पास आ गया। वो छोरा ने बोला महाराज जी रोटी ले आजा भाई, खेत में चालांगे। उन्हें सोचे कोई काम कर रहे होंगे मजदूर, उन्हें रोटी देने खातिर जानते होंगे। उन्हीं के खेत में चला गया, चले ले गए बंदी छोड़। और वहां एक जोड़ी ही बनी हुई थी, चारों तरफ जैसे झाड़ बोझ खड़े हो जाते हैं एक तालाब लेट लाट के अंदर। उस जोड़ी से 1 किला की दूरी पर महाराज बैठ जाते हैं और वहां से आवाज देते हैं उसके पिता तथा माता का नाम लेकर कि भाई फलाने और फलानी आप रोटी खा लो, थारा लड़का भोजन लेकर आया। और वो छोरा ने सोचा मेरे माँ बाबू का नाम ले आड़े कितना आगे हुआ। पंडित जी तो कहता स्वर्ग में जा रहे हैं। तो इतने में एक गीदड़ और एक गीदड़ी भागती हुई आवे, आंधे बंदी छोड़ के पान चाटन लागी। उन्होंने उनका ऊपर हाथ फेरा। हाथ फेर के बोला भाई थारा लड़का रोटी लिया से भोजन पा लो, थारा कनागत था आज, एक का काल था एक का आज था। ये वो दोनों ने रोटी नो इसी खा ली। जो अगर कुत्ता भूखा हो ना, देखा हो रोटी गिर दे ऊपर ते गलत लिया करे, दो मुंह वाले इतने ढंग से सैड देसी खा गए। और फिर भी नो देखें दानू और मिल जाते और भी खा ला। तो बंदी छोड़ गरीबदास जी कहने लागे रे भले मान से नो कह था तेरे पंडित जी ने खाए पाछे तेरे पिताजी तृप्त हो गए 1 साल के लिए। यू तेरा बाबू या तेरी मां मान चाहे मत मान। नो बोला जी भी कसर रहेगी, ये भी गुंजाइश रहेगी ना मानने की। पर महाराज जी बीमारी या सब मैं मान लू तो घर के लाठी ठा ले, यानी मेरे के लिए कोई नहीं बसांदा, या बेगन तो वारी छूटेगा। नो बोला तो ढीला पड़े। अब ठीक से आगे से महाराज मैं नहीं करूंगा।